धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद। समझी आज तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, आवाज बदली बहुत ज्यादा। नहीं, पहले से बेटर है। जी जी, भगवान से प्रार्थना करते जल्दी बेटर हो जाओ। हाँ नहीं, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ, बाकी ठीक है जी। तो छांदोग्य उपनिषद 8वां प्रपाठक है। 8वें प्रपाठक के प्रारंभ में कल हमने विचार किया था, ये शरीर जो है मरण धर्मा है। जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक सुख और दुख से बच नहीं सकता। यदि सुख और दुख से बचना कोई चाहता है, मतलब जिसकी ऐसी चाह हो मेरे को दुख बिल्कुल ना मिले, केवल सुख ही सुख मिलता रहे, या मैं सुखी रहूं दुखी ना रहूं, तो फिर शरीर में नहीं रहना होगा। यानी शरीर के बिना ही ये संभव है। यानी बिना शरीर के ही व्यक्ति पूर्ण सुखी हो सकता है, दुख से बच सकता है। ये कल के प्रसंग में बात हुई। उसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है, एवं एव एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिः उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममानः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा जातिभिर्वा न उपजनं स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तः एवमेव अयम् अस्मिन् शरीरे प्राणः युक्तः। कहा जा रहा है एवमेव एषः संप्रसादः। एवमेव का मतलब इसी प्रकार से, एषः ये जो आत्मा है ये कैसा है? संप्रसादः, अपने आप में वो संप्रसाद है। ये शब्द दोबारा आया है, यानी निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। अपने आप में आत्मा शुद्ध है, चाहे वो शरीर में हो या बिना शरीर के हो, दोनों स्थितियों में शुद्ध रहता है। पर उस शुद्ध आत्मा को हम शरीर के कारण से अशुद्ध मान लेते हैं, या अविद्या के कारण से अशुद्ध मान लेते हैं। पर यथार्थ में वो संप्रसाद है, शुद्ध है। अस्मा शरीरा समुत्थाय, जब वो सब नियमों का पालन करता है, जो जो नियम अभी तक हमने पढ़े हैं, या जो जो नियम आप सबको पता है, पता होना अलग स्थिति है और उनका व्यवहार में उतारना एक अलग स्थिति है। तो उन सब नियमों को, विधि विधानों को जो व्यक्ति व्यवहार में उतार लेता है, तो ईश्वर की अनुभूति वो करके वो ईश्वर की अनुभूति कर लेता है, समाधिस्थ होता है। और समाधिस्थ होकर के सभी संस्कारों को नष्ट करके, अविद्या को नष्ट करके जब ईश्वर की ओर बढ़ता है, हमें नहीं करना है ना, नहीं चाहिए। हाँ जी, तो जब व्यक्ति समाधिस्थ होकर के सभी संस्कारों को नष्ट करके, अविद्या को नष्ट करके, कर्मों को पूरा करके जब ईश्वर के पास जाने लगता है,
यानी मुक्ति में जाने लगता है, उस स्थिति को यहाँ पर बोला जा रहा है अस्मा शरीरा समुत्थाय। जब इस शरीर से बाहर निकलता है तो परम ज्योति उपसंपद्या, जो परम ज्योति है यानी परमपिता परमात्मा है, जो अत्यंत ज्ञानी है, उसको पा करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने निज स्वरूप को पहचानने लगता है। जब तक ईश्वर के गोद में नहीं जाता या जब तक ईश्वर के सानिध्य में नहीं रहता आत्मा, जब तक समाधिस्थ नहीं होता शरीर में रहते हुए, अथवा जब मुक्ति में जाता है तब भी ईश्वर के गोद में रहता है, तब अपने निज स्वरूप को एहसास करता है। अन्यथा हम लोग यूं तो शब्दों से सभी समझते हैं कि आत्मा नित्य है, बहुत सारी बातें हम सबको पता है, लेकिन हम मानते नहीं है व्यवहार में। इसलिए रोना धोना, नाराज होना, एक दूसरे के साथ में गिलवा शिकवा जो भी आप आपस में रखते हैं, राग द्वेष आदि जो भी होता है हमारे जीवन में, वो सब इसलिए है क्योंकि आत्मा को न पहचानना। तो कहते हैं जब उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है आत्मा, तो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है, यानी अपने निज स्वरूप में रहता है। उसको न दुख होता है, न अशांति होती है, न अतृप्ति होती है, न असंतोष होता है, न भय होता है, न परतंत्रता होती है। उस स्थिति में स उत्तम पुरुषः, तब वो उत्तम पुरुष कहलाता है। उस स्थिति में वो उत्तम पुरुष कहा जाता है। स तत्र पर्येति, तब वो व्यक्ति उस मुक्ति में विचरण करता है, मुक्ति का आनंद लेता है। लेकिन यदि मुक्ति में नहीं गया हो किसी कारण से, पर समाधिस्थ है, समाधि लगा लेता है, समाधि से युक्त रहता है, उस स्थिति में भी वो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, तो अगली बात कही जा रही है जक्षत क्रीडन रममानः। जक्षत का मतलब है खाता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, अलग अलग मनोरंजन करता हुआ, रममानः जब संसार में रमन करता है, अभ्युदय सुख में लगा रहता है, इसका यह अभिप्राय है। रममाना रमन करता है यानी संसार में इन्वॉल्व होता है, अर्थात संसार का जो अभ्युदय सुख है वो ग्रहण कर रहा होता है। और स्त्री विरवा, अथवा अगर वो गृहस्थी भी है तो अपनी स्त्री के साथ युक्त रहेगा, अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ युक्त रहेगा। यानैर्वा, कहीं आना जाना हो तो यान आदि का भी प्रयोग करेगा। जाति भिर्वा, उसके बिरादरी के जो भी लोग होते हैं उनके साथ भी जुड़ा रहेगा। न उपजनम स्मरण, और उसके निकटवर्ती कोई ऐसी वस्तु हो उसको अटैचमेंट न रखता हो, उसको स्मरण न करता हुआ। इदम शरीरम, ये जो शरीर है उसका, जो शरीर है वो शरीर ऐसा ही है जैसे कि स यथा, उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है। आप में से किसी ने म्यूट नहीं किया है तो म्यूट करिएगा ना। मैं म्यूट कर रहा हूं लेकिन माता शकुंतला जी का म्यूट नहीं हो रहा है। आप अपना माइक्रोफोन को बंद करके रखिएगा, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कहा जा रहा है स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्ता, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिएगा एक घोड़ा है, प्रयोग्य का मतलब है प्रयोग करने योग्य, प्रयोग करने योग्य, आचरणे युक्तः, जब किसी रथ आदि जो भी गाड़ी होती उसके साथ वो उस घोड़े को जोड़ देते हैं, या बैल हो उसको जोड़ देते हैं। एवं एवं, ठीक इसी प्रकार से अयम, ये जो आत्मा है, अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में प्राणयुक्ता, ये प्राण से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे एक घोड़ा गाड़ी के साथ जुड़ा रहता है, एक बैल जो है गाड़ी के साथ जुड़ा रहता है, ठीक इसी प्रकार से जब तक उसकी यात्रा बनी रहेगी तब तक इस शरीर के साथ
प्राणों के साथ जुड़ा रहता है ये आत्मा, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविशन्नं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषः दर्शनाय चक्षुः अथ यः वेद इदं जिग्राणि इति स आत्मा गंधाय घ्राणम् अथ यः वेद इदं अभिव्यहाराणि इति स आत्मा अभिव्यहाराय वाग् अथ यः वेद इदं शृण्वाणि इति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्। ये जो हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उनके साथ हमारा जो संपर्क है, हमारा जो संबंध है, उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आकाशम अनुविशन्न चक्षु, इस पूरे अवकाश में, आकाश में मानो चक्षु आंख जो है लगा हुआ है, नेत्र जो है इस आकाश में जुड़ा हुआ है, अर्थात सब जगह चक्षु नेत्रेंद्रिय विराजमान है जो देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से दृष्टा के रूप में, यानी परमात्मा। इसलिए कहा यत्र एतद् आकाशम अनुविशन्नम चक्षुः। अनुविशन्नम का मतलब है जुड़ा हुआ है या उसके साथ संलग्न है, संबद्ध है। कौन? चक्षु, नेत्रेंद्रिय। स चाक्षुषः पुरुषः, और उसी चक्षु के कारण, उसी दृष्टा के कारण से सह, वो जो आत्मा रूपी मनुष्य है, वो चाक्षुषः पुरुषा, वो नेत्र का प्रयोग करने वाला चाक्षुष पुरुष कहलाएगा, यानी नेत्रेंद्रिय का प्रयोग करने वाला माना जाएगा। क्यों? दर्शनाय चक्षु, वो देखने के लिए चक्षु बना हुआ है। ये जो दृष्टा जीवात्मा है वो देखने के लिए ही है शरीर में, इसलिए देखता है। फिर कहा अथ यह वेद इदम जिग्राणि इति, और ये जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सूंघ लूं, मैं स्मेल कर लूं, ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, स आत्मा, ऐसा सोचने वाला कौन है? वो एक आत्मा है। किस लिए? गंधाय घ्राणम, क्योंकि गंध लेने के लिए तो घ्राण है, तो मानो एक प्रकार से वो घ्राण बना हुआ है, यानी वो नेत्रेंद्र अपने घ्राणेन्द्रीय नासिका के माध्यम से वो उस गंध को ग्रहण कर रहा है। यह वेद इदम अभिव्यहाराणि, और जो ये मानता है कि मैं कुछ बोलूं, अभिव्यहाराणि का मतलब है मैं कुछ बातचीत करूं, ऐसी इच्छा रखता है किसी से भी। स आत्मा, वो कौन है ऐसा करने वाला? वो आत्मा है। फिर कहा अभिव्यहाराय वाक्, क्योंकि बोलने के लिए तो वाणी होती है। अथ यह वेद इदम शृण्वानि इति, और जो ये जानता है कि मैं थोड़ा सुन लूं किसी की बात को, स आत्मा, ऐसा सोचने वाला आत्मा ही है। क्यों? श्रवणाय श्रोत्रम, सुनने के लिए तो कान होते हैं। तो ये सारी बातें कहने का अभिप्राय ये है कि हम इन सब इंद्रियों का इस रूप में प्रयोग करता हुआ आत्म तत्व को भुला देते हैं। बस वो जो साधन है, उन साधनों को ही सब कुछ मान करके हम उसमें बह जाते हैं और आत्म तत्व को भुला देते हैं। यहाँ पर अतः यह वेद इदम मनवानी इति, अगला श्लोक। अतः यह वेद इदम मनवानी इति, और जो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मनन करूं, स आत्मा, ऐसा सोचने वाला आत्मा ही है। मनः, स आत्मा मनः, मानो वो आत्मा ही मन बन करके ऐसा विचार कर रहा है। अर्थात मन क्या है? जड़ वस्तु है, तो आत्मा ही मन के माध्यम से मनन करता है। मन अपने आप में क्या मनन करेगा? जैसे मोबाइल है, मोबाइल से आपको सुनाई दे रहा है या कंप्यूटर से आपको सुनाई दे रहा है, पर कंप्यूटर क्या सुनाएगा? मैं सुना रहा हूं इसलिए कंप्यूटर सुना रहा है। तो ऐसे ही यहां पर समझना है। तो कह रहे हैं अस्य दैवम चक्षु, मानो ये जो मन है ये दैवीय चक्षु है,
यानी एक प्रकार से दिव्य गुणों से युक्त है ये मन, ऐसा साधारण यंत्र नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गुणों से युक्त है ये, इसलिए दैवम कहा है, इसको देव कहा है। स वा एषः एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। तो कह रहे हैं स व एव एषा, वो ये जो आत्मा है, एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, इस देव रूपी चक्षु रूपी जो मन है, इसी मन के माध्यम से सारी कामनाओं को वो देखता हुआ, अनुभव करता हुआ इस संसार में रमन करता है व्यक्ति। जी ये जो ऊपर वाला पढ़ा 4 नंबर वाला, जी, इसमें जो आँख कान नाक सबका प्रयोग करता आत्मा है, या आत्मा कैसे प्रयोग करता है, समझ में नहीं कैसे करता का मतलब, जैसे अभी आप मेरे से बात करना चाहा इसलिए तो आप बात कर रहे हो, ऐसे प्रयोग करता। तो ये आत्मा ने चाहा, हाँ, और कौन चाहेगा? और उसने आपको बोला या उसने वाणी को बोला कि बोलो। जी, मतलब उसने इच्छा प्रकट की कि मैं बोलना चाहूं, और वो मन के साथ जुड़ जाता है, और मन वाग इंद्री के साथ जुड़ जाता है, और वाग इंद्री बोलने लगती है। मतलब मन को हर जगह जोड़ना ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मन के बिना तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती है, चाहे कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेंद्रिय हो, सभी इंद्रियां मन के साथ जुड़ी हुई हैं, और मन आत्मा के साथ जुड़ा। जी जी जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है, ये एते ब्रह्मलोके तम व एतम देव आत्मानम उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोकाः आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति प्रजापति उवाच। प्रजापति उवाच। तो कहा जा रहा है, ये एते ब्रह्मलोके, जो बहुत सारे लोग यानी मुक्त आत्माएं जो ब्रह्मलोक में विराजमान हैं, मुक्ति में विराजमान हैं, वो क्यों विराजमान है? तम व एतम, उस परमात्मा को देवता लोगों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व को त्याग किया है, ऐसे देवों ने आत्मानम, उसको आत्मा मान करके उपासना की है। आज जो मुक्ति में जो भी कोई है, वो क्यों मुक्ति में है, और आज हम मुक्ति में नहीं है, तो हम क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं, उसको आत्मा मान करके जिसने उपासना की है, वो मुक्ति में है, ब्रह्मलोक में है, और जो उसकी उपासना आत्मा मान करके नहीं की, वो यहाँ पर संसार में विराजमान है। तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता, इसलिए उन्हीं के साथ सारे लोग जो है व्याप्त है, वो जहाँ चाहे आना जाना कर सकते, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता। पर हम सबको तो सभी लोग रोकते हैं। अभी देखिएगा, आपके दिल्ली में भी अभी वीकेंड्स में कर्फ्यू लग दिया या लॉकडाउन कर दिया, और अब आपको कहीं जाना चाहे तो भी नहीं जा सकोगे। यह पूरे लॉकडाउन में हम जब चाहते थे कितना परेशान रहे, जो भी व्यक्ति आना जाना करना चाहे तो भी नहीं कर सकता था। तो ये सब परतंत्र है ना हमारे में। और बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है, जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कहने का अभिप्राय है, हम सबके ऊपर रोक है, पर मुक्तात्मा को तो कोई रोक नहीं है। इसलिए कहते हैं, तेषाम सर्वे च लोका आत्ता, उन्हीं से सारे लोग जो है व्याप्त है। सर्वे च कामा, और सारी कामनाएं भी उन्हीं की पूर्ति होती है। आज हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। हम जब कोई कामना करते हैं तो इतनी अधिक कामना करते हैं, उसमें से बहुत थोड़ा ही हम पूरा कर पाते हैं। स सर्वांश्च लोकान् आपनोति, वो सभी लोगों को प्राप्त कर लेता है, सभी लोकों में चला जा सकता है। सर्वांश्च कामान, और सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति, क्यों? क्योंकि उस आत्मा को खोजता है, वो अनुविद्या खोजता है, और खोज करके विजानाति, जान भी लेता है। ऐसा प्रजापति उवाच। प्रजापति उवाच, ये प्रजापति नामक जो ऋषि है, वो इंद्र को उपदेश दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि उसने सारे नियमों को पालन किया, सारी शर्तें मान ली है और 101 साल रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि 101 साल तक धैर्य रखना, तपस्या करना, गुरु के पास रहना और अपने आप को न्योछावर कर देना। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं अपने अस्तित्व को खो देना। मैं नहीं रहूँगा जब किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया जाए, मेरी इच्छाएं नहीं रहेंगी। अब जो गुरु का आदेश होगा वो वैसे ही करेगा। वो स्थिति उसने प्राप्त कर ली है इंद्र ने, तब जाकर के उसको ये सब उपदेश दिया जा रहा है। अब आगे अंतिम स्थिति में ले जा रहे हैं इसको समझने का प्रयत्न करना। श्यामात् शबलम प्रपद्ये, शबलात् श्यामम, शबलात् श्यामाम प्रपद्ये। फिर कहा श्यामा शबलम प्रपद्ये। श्याम का अर्थ होता है कालापन या ऐसापन जो है जो व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। दुनिया में कुछ चीजें पसंद व्यक्ति को आती नहीं है। अंधकार जो है पसंद नहीं आता किसी को, अंधकार, प्रकाश ही पसंद आता है व्यक्ति को। एक साधारण अच्छे आदमी की बात कर रहा हूं मैं, और गलत आदमी को तो अंधकार ही अच्छा लगता है क्योंकि उसको अंधेरे में गलत काम करने होते हैं। अमूमन जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी भी अंधकार में जीना नहीं चाहता है। तो ये जो शाम है ये अंधकार है। तो कहा जा रहा है श्यामा शबलम प्रपद्ये, मैं अंधकार से शबल को प्राप्त हो जाऊं। शबल का अर्थ होता है रंग बिरंगे, मतलब अतरंगी जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रंग मिले हुए रहते हैं अथवा बार बार अलग अलग रंग बदलते रहते हैं, उस पर उसका विशेष आकर्षण रहता है। फिर कहा जा रहा है शबलात् श्यामाम प्रपद्ये, फिर वो उस रंग बिरंगों से फिर वापस अंधकार को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो यहाँ अंधकार से रंग बिरंगे को प्राप्त करना, फिर रंग बिरंगे से फिर अंधकार को प्राप्त करने का मतलब क्या है? यहाँ ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारे कर्म है ना, पाप कर्म, पाप कर्म कर करके आदमी को जब ठोकर लगता है ना, तो फिर वो शबलम प्रपद्ये, वो थोड़ा बहुत ठीक काम करने लगता है। फिर ठीक काम कर करके फिर उसको फिर परेशानी होती है, कब तक ये चलाऊं, फिर वो वापस पाप कर्म में आ जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। आप देखेंगे आदमी बुरा कर करके अच्छा करने लगता है और अच्छा कर करके बुरा करने लगता है। अपने आप को बदलता रहता है, एक स्थिति में नहीं रहता है। उसका ज्ञान का स्तर जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कोई दुखी हो तो उसका ज्ञान का स्तर देखिएगा ना बहुत निम्न हो जाता है। मतलब उसको बुखार आ जाए या उसको जुकाम सर्दी हो जाए अथवा उसको हेडेक हो जाए या कोई भी दर्द हो शरीर में, या नींद नहीं आ रही हो, ऐसे कोई ना कोई समस्या हो किसी व्यक्ति को, तो फिर वो अपने आप को खो देता है, अपने निज स्थिति में नहीं रह पाता है या अपने स्तर को बनाए नहीं रख पाता है। फिर अपने आप को निढाल हो जाता है, अर्थात अपने आप को हरा देता है। बस अब मैं हार गया हूं, अब कुछ भी कर सकता हूं, हारा हुआ कुछ भी कर सकता है, वो स्थिति बनती है उसकी। तो इसलिए कहा श्यामा शबलम प्रपद्ये, अंधकार से वो विविध प्रकार के कर्मों में आ जाता है, मतलब अच्छे बुरे कर्मों में आ जाता है। फिर कहा शबला श्यामाम प्रपद्ये, फिर वापस फिर पाप में गिर जाता है। अश्व इव रोमानि विधूय पापम चंद्र इव राहोर मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति। लेकिन जो विरलाई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इन पापों से ऊपर उठता है, सकामता से भी ऊपर उठता है, अपने आप को निष्काम में डाल लेता है, तो कह रहे हैं एक उदाहरण से समझाया जा रहा है कि अश्व इव, अश्व कहते घोड़े को, मानो जैसे घोड़ा है, रोमानि विधूया, वो क्या करता है, घोड़ा अपने बालों को
झाड़ता है। मतलब जैसे घोड़ा खड़ा हो और उसको गाड़ी में लग जाना है, आगे बढ़ना है उसको, तो खड़ा खड़ा ही अपने बालों को झाड़ देता है। मतलब तैयार होता है, वो आलस्य को, प्रमाद को वो छोड़ देता है। जब उसका मालिक जो है ना, घोड़े के मालिक जब कहता है, उसका जो भी नाम रख करके उसको तैयार करने के लिए कहता है, एकदम वो अपने बालों को झाड़ देता है और झाड़ करके वो गाड़ी में जुड़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार घोड़े के समान कोई व्यक्ति अपने पापों को विधु या अपने पापों को धो लेता है। इसलिए कहते हैं जैसे घोड़ा अपने बालों को झाड़ता है, ठीक इसी प्रकार पापम विधुया, ये मनुष्य भी पाप को झाड़ देता है। और चंद्र इवा राहु मुखात प्रमुच्य, जैसे चंद्रमा जो है राहु के मुख से छूट करके, राहु कहते हैं यहाँ पर पृथ्वी को, जो चंद्र ग्रहण होता है ना जी, चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र को वो खाने में लगा रहता है। मतलब आप देखेंगे अंधेरा अंधेरा हो जाता है और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं, तो मानो एक प्रकार से पृथ्वी चंद्रमा को खा रही हो ऐसा। तो फिर भी चंद्रमा जो है वो बर्दाश्त करते करते एक बार ऐसा हो जाएगा बाद में कि उस चंद्रमा राहु के उस पृथ्वी के चुंगल से अपने आप को छुड़ा लेता है, फिर वापस प्रकाश में आ जाता है। तो चंद्र इव राहु मुखात प्रमुच्य, जैसे मानो कि चंद्रमा राहु रूपी जो पृथ्वी के मुख से छूट करके धूतवा अपने आप को पवित्र करके आगे बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य है ये भी अपने पापों को धूतवा साफ करके हटा करके अपने जीवन में से शरीरम, अपने शरीर को, अकृतम, अपने शरीर को पापों से अलग कर देता है। और कृत आत्मा, जो उसको करना था वो सब कर लेता है, करने योग्य सारे कर्तव्यों को पूरा कर लेता है, कृतात्मा बन जाता है। कृत का मतलब किया, तो क्या किया, जो करना था सो कर लिया, जो करना था वो कर लेता है व्यक्ति। और आज हमारी स्थिति ये है कि जो हमें करना था, अभी तक तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारी। आप देखेंगे इतनी लंबी लिस्ट है जो करने योग्य हमारे कर्तव्यों की, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो कृतात्मा बन जाता है, जो करने योग्य वो पूरा कर लेता है। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी, फिर वो सोचता है अब मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लूंगा। इति अभिसंभवामी थी, निश्चित रूप से मैं ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करूंगा, ऐसा वो कहता है। अगला श्लोक देखिएगा। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये यशो अहम भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्यां यशः विशां यशः अहम अनुप्रापात्सि स ह अहम यशसां यशः शेतम अदत्कम शेतम लिंदुः म अभिगाम लिंदु म अभिगाम। तो ये अंतिम स्थिति तक पहुंचाया गया है यहाँ पर। आकाशो वै नाम, ये जो आकाश है, ये आकाश वास्तव में परमात्मा का नाम है। तो कहते हैं आकाशो वै नाम, ये जो आकाश है ये आत्मा है। नाम रूपयो, नाम यानी जो भी नाम है उसका, और रूप जो भी उसकी आकृति आदि है, निर्वहिता व्यक्ति को स्पष्ट करता है। वो किसी का नाम और उसकी आकृति है, उसी से व्यक्ति को स्पष्ट कर देता है इसका ये नाम है और इसका व्यक्तित्व है। जो भी जैसी वस्तु है उस वस्तु के विषय में जब हम जानना चाहेंगे तो उस वस्तु को देख करके उसका जो नाम है, वो नाम और उस वस्तु का जो स्वरूप है उससे पता लगता है। जैसे घड़ी, तो घड़ी एक नाम है और उसका जो स्वरूप है घड़ी का, जो समय देने वाला है,
वो भी हमें समझ में आ जाता है। तो जो जैसी वस्तु है उसी रूप में वो प्रकट होने लगता है। ते यदंतरा तद ब्रह्म। फिर कहते हैं नाम और रूप ये दोनों जो है यदंतरा जिनके बीच में है, जिनके अंदर विद्यमान है नाम और रूप। आखिर ये नाम और रूप किसके अंदर विद्यमान है? ये परमात्मा के अंदर ही विद्यमान है। तद ब्रह्म वास्तव में वो ब्रह्म है। तद अमृतम उसी को अमृत कहते हैं। स आत्मा उसी को आत्मा कहते हैं। प्रजापति सभाम वेश्मा कहते हैं मैं प्रजापति के जो सभा है उसका जो निवास स्थान है उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके पास जाना चाहता हूँ। ये प्रजापति जो है यहाँ पर गुरु जी है। तो मैं जो जिज्ञासु हूँ या मैं जो जानने वाला हूँ, प्रजापति जो गुरु है उस गुरु के सभा में विराजमान हूँ और वेश्मा उन्हीं के घर में विराजमान हूँ। 101 साल तक उसी के पास रहा हूँ और उसी के पास प्रपद्य, मैं उसी के निवास स्थान पर विराजमान हूँ। यशो अहम भवामि, उसी प्रजापति कारण से मैं यश से युक्त हूँ। आज मेरा जो भी 101 साल की जो तपस्या है उसी के कारण से उसको यश मिला है उस समय में। और ब्रह्मणा नाम यशः, और ब्राह्मणा नाम यशा, जो ब्राह्मणों को जो यश मिलता है वो भी उसको मिला है। राज्याम यशा, जो राजाओं को यश मिलता है वो भी उसको मिला है। विशाम यशा, जो वैश्यों को जो यश मिलता है वो भी उसको मिला है। अहम अनुप्राप्सी, कहते हैं अहम अनुप्राप्सी, मैं सबको प्राप्त कर लिया हूँ। जो जो प्राप्त करना था, जो जो यश प्राप्त करना था, जो जो इच्छाएं पूर्ण करनी थी, उन सबको मैं अनुप्राप्सी मैंने प्राप्त कर लिया है। स ह, वह मैं, अहम निश्चित रूप से, यशसाम यशा, यशों का भी यश वाला हूं। इसलिए कहते हैं श्वेतम अदत्कम, कहते हैं श्वेतम अदत्कम। ये जो श्वेतम है अर्थात सफेदपन, अर्थात ज्ञान, विवेक, वैराग्य। अदत्कम, मैं अपने आप को अपने दांतों से उसको पकड़ के रखा, अर्थात एक प्रकार से अपने विवेक को, अपने वैराग्य को अपने साथ बना के रखा। अदत्कम का मतलब है उसको जोड़े रखा, उसको छोड़ा नहीं मैंने। मतलब विवेक जब हो जाता है व्यक्ति को तो उसको पकड़े रखना बहुत जरूरी होता है। हमें भी विवेक होता है, ऐसा नहीं कि हमें विवेक नहीं होता है, पर हम पकड़े नहीं रखते। जैसे बोला जाता है ना, स्मशान में जब जाते हैं तो हमें विवेक हो जाता है। जहाँ कहीं उपदेश हो रहा हो धर्म का तो वहाँ पर भी हमें विवेक हो जाता है। और जहाँ कहीं भी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जब बहुत बड़े बड़े रोगियों को देखते हैं तो भी हमें विवेक होता है, पर उसको हम बनाए नहीं रख पाते, उसको पकड़े नहीं रखते हैं, वो अदत्कम की स्थिति में नहीं रहते हैं। पर ये व्यक्ति जो है वो श्वेतम अदत्कम, वो उस विवेक को, उस वैराग्य को, सफेदपन को हमेशा पकड़ के रखा है। श्वेतम, फिर कहा श्वेतम लिंदु, उस श्वेत को, उस विवेक वैराग्य को उसने लिंदु, अपने अगले जन्म के लिए भी उसने उसको जोड़ के रखा है, क्योंकि एक जन्म में उसको मुक्ति नहीं होती है। लिंदु का मतलब यह है कि पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म को प्राप्त कर लेता है, यानी स्त्री योनि को वो फिर वापस प्राप्त होगा। फिर एक जन्म, फिर 2 जन्म, फिर 3 जन्म, ऐसे करते 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 उस विवेक को जोड़ जोड़ करके एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसकी यात्रा पूरी होती है, उसका विवेक पूरा हो जाता है, तब उसके लक्ष्य को वो पूरा कर पाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है श्वेतम लिंदु, उस श्वेत को यानी उस विवेक को लिंदु अगले जन्म के लिए साथ में लेता है। म अभिगाम लिंदु, म अभिगाम। और जब वो स्थिति आ जाती है, जब उसकी स्थिति पूरी हो जाती, फिर वो उस लिंदु को, उस पुनर्जन्म को वो नहीं प्राप्त करना चाहता है। तो अंत में कहा फिर म अभिगाम लिंदु, फिर मैं उस पुनर्जन्म को फिर नहीं प्राप्त हूं। म अभिगाम लिंदु, मैं उस पुनर्जन्म को अब वापस नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। ये बात यहां पर कही है, अर्थात वो इंद्र उस स्थिति में पहुंच गया है
कि बार बार जन्म लिया और बार बार उस विवेक को पकड़ के रखा और अंत में उस स्थिति तक पहुंच गया, अब मैं पुनर्जन्म को प्राप्त न हो सकूं, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। तद् एतद् ब्रह्म प्रजापतये उवाच, कहते हैं तद् एतद्, वो ये जो उपदेश है, इस उपदेश को ब्रह्मा ने प्रजापति को उपदेश किया है। सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापति नामक जो ऋषि है उनको उपदेश किया है। प्रजापति ही मनवे, और प्रजापति ने मनु महाराज को उपदेश किया है, और मनु प्रजाभ्य, और मनु महाराज ने समस्त प्रजा को उपदेश दे दिया। मनुस्मृति के माध्यम से यूं समझ सकते हैं। आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरो कर्म अतिशेषेण अभि समाधृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधीयानः धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन् यावद् आयुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। अब ये जो स्थिति बताई जा रही है, जो इंद्र ने अंतिम स्थिति को प्राप्त किया है, वैसी स्थिति अगर कोई भी प्राप्त करना चाहे तो उसका क्या रास्ता है, उसके लिए क्या विधि विधान है। तो कहा जा रहा है आचार्य कुलाद वेदमदित्य, आप एक काम करो, आचार्य कुल में जाओ, आचार्य कुल में जाकर के अर्थात गुरुकुल में जाओ, जाकर के वेदम अदित्य, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, इसका यह अभिप्राय है। यथा विधानम गुरु, और जैसा जैसा विधान है उस विधान का गुरु के निकट रह करके उनका पालन करो। जो जो विधि विधान है, यथा विधानम, जो भी विधि विधान है वो गुरु के समीप रह करके उनका पालन करो। और पालन करके क्या करना, कर्मातिशेषेण, कोई ऐसा कर्म बचा ही ना रहे, अपने सारे कर्मों को पूरा कर लो, अर्थात अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर लो। और पूरा करके अभिसमुत्थाय, और ऊपर उठ जाओ, सामान्य स्थिति से ऊपर उठ जाओ। कुटुंबे, भले आप अपने कुटुंब में हो या शुचौ देशे, या किसी शुद्ध पवित्र देश में विराजमान हो, तो वहाँ जब तक अपने प्रयोजन की पूर्ति ना हो तो स्वाध्यायम अधियाना, स्वाध्याय निरंतर करते जाना। धार्मिकान विदधत, और धार्मिक कार्यों को करता हुआ, जो भी धर्म से संबंधित कार्य है, कृत्य है, उनको पूरा करता हुआ। आत्मनि सर्वेन्द्रियानि संप्रतिष्ठाप्य, और अपने अंदर, आत्मनि का मतलब है अपने ही शरीर के अंदर, आत्मा शब्द यहाँ शरीर भी है, आत्मा शब्द यहाँ मन भी है, तो अपने शरीर में ही या अपने मन के अंदर ही सारी इंद्रियों को प्रतिष्ठाप्य, नियंत्रण में ला करके, उस पर अपने आप पर अधिकार ला करके। फिर कहा अहिंसन सर्वभूतानि, प्राणी मात्र के प्रति कोई हिंसा न करते हुए, अहिंसन सर्वभूतानि, किसी की हिंसा न करते हुए। शर्त दे दिया साथ में, अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थों को छोड़ करके। तीर्थ में, तीर्थ का मतलब होता है जैसे गुरु का आदेश है कि आपको लकड़ी लाना है, आपको हवन करना है, आपको ये करना, जो भी गुरु का आदेश है, वहाँ आदेश में अगर कोई किसी को दुख मिल रहा हो उसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ तो दुख तो होगा ही। जैसे खेती करने के लिए आदेश दिया गुरु ने, तो खेती किया है तो वहाँ पर जोतना है, वहाँ कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे, तो उसमें हिंसा हो रही हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा अन्यत्र तीर्थेभ्य, तीर्थों को छोड़ करके बाकी जगह पर आपको अहिंसा का पालन करना है प्राणी मात्र के लिए। स खलु एवं वर्तयन, वह व्यक्ति इस प्रकार से बर्ताव करता हुआ,
यावद आयुषम, जब तक आयु है, जब तक उम्र है, तब तक इन्हीं सब कार्यों को करते हुए ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, तब वो ब्रह्मलोक को, मुक्ति लोक को, मोक्ष को प्राप्त करता है। न च पुनरावर्तते, वही व्यक्ति बार बार लौट करके संसार में जन्म नहीं लेता। फिर कहा न च पुनरावर्तते, वो वापस लौट करके नहीं आता है बार बार, जैसे आए दिन आदमी को शरीर मिलता है वो नहीं होगी स्थिति। मतलब कोई एक दिन में मर जाता है, फिर योनि में किसी न किसी योनि में जाता है, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 20-25 साल, कोई 100 साल। इस तरह का जो जन्म बार बार होते हैं उसके लिए वो न पुनरावर्तते, वो दोबारा बार बार लौट के नहीं आएगा, लंबे काल तक मुक्ति में रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। तो जी इस प्रकार से ये बहुत बड़ी उपनिषद आपकी छांदोग्य उपनिषद पूरी हो गई है। अभी भी एक बहुत बड़ी उपनिषद और बची हुई है, बृहदारण्यक। जी अब किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी जी तो एक दो जगह स्टाव है। जी जी पहला वाला श्लोक जो 14वें खंड का। हाँ जी हाँ जी। आकाशो वही नाम। हाँ जी। यहाँ पर पूरी लाइन मुझे कम समझ में आई कि आकाश के साथ नाम का और रूप का नहीं, नामा जो है ये प्रसिद्धि के लिए बोलते हैं ना, जैसे नाम शब्द जो है ना अव्यय के रूप में प्रयुक्त है यहाँ पर। आकाश वही नामा, निश्चित रूप से ये जो आकाश है ये कैसा है, ये आकाश आत्मा के रूप में है, और नाम रूप यो निर्वहिता, और नाम और रूप, नाम और आकृति के साथ जुड़ा हुआ ये आकाश, ये परमात्मा जो है। आकाश का मतलब वास्तव में परमात्मा है। तो परमात्मा में सारे पदार्थ विराजमान हैं, कोई भी सृष्टि की ऐसी वस्तु नहीं जो परमात्मा में ना हो। तो इसी आकाश में है, यानी परमात्मा में ही है। और हर वस्तु जो है नाम और रूप के साथ, नाम का मतलब संज्ञा हो गई और रूप का मतलब उसकी आकृति, तो इन सब से वो युक्त है हर कोई वस्तु, ये कहना चाहते हैं। जी संसार की प्रत्येक वस्तु। जी 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 बिल्कुल। इसलिए कहा ते यद अंतरा तद ब्रह्म, और ते वो सारे के सारे पदार्थ यद अंतरा जिसके बीच में है, अर्थात जिस आकाश के बीच में है, तद ब्रह्म, उसको ब्रह्म मान लो। उस आकाश को ब्रह्म मान लो। हाँ जी हाँ जी। और एक जब ये वाला था ना 4 नंबर जिसमें मैं पहले अटकी थी, ये कौन से 12वें खंड का 4 श्लोक। 12वें खंड का 4था श्लोक। जी तो अभी सब इंद्रियों का जो बोला था, काम में आत्मा लेती है मन के द्वारा। जी जी। तो आपने बोला था इन सब इंद्रियों का प्रयोग करता हुआ व्यक्ति क्या है, आत्म तत्व को भुला देता है। हाँ, मतलब देख तो रहा आंखों से, पर मैं देखने वाला आत्मा हूं उसको भुला देता है और दृश्य में ही लगा रहता है। मैं सुनने वाला हूं इसको भूल जाता है, उस शब्द में लगा रहता है। मैं सूंघने वाला हूं इसको भूल जाता है, गंध में लगा रहता है। ऐसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द इसी में लगा रहता है। उसका प्रयोग करता हूं ये बात को वो भुला देता है। अर्थात आत्मा की जो प्रधानता है उसको छोड़ करके विषयों की प्रधानता हो जाती है। वो आत्मा विषयों में लिप्त हो जाती है। जी जी जी। तो इसीलिए भी वो अपना आत्म तो भुला देती है और संसार में लिप्त रहती है। जी जी। जैसे मान लीजिए कोई शादी में चला गया है और शादी में जो भी चमक दमक और जो भी खाना पीना और चहल पहल जो भी हो रहा होता है, उसमें जब उन सबको देखने लगता है तो उसी में खो जाता है। ऐसे ही जो भी वस्तु देखता है किसी में भी वो लगा रहता है, चाहे वो नेत्र के साथ में जुड़ा हो, चाहे कानों के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी भी इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ, तो उन सबको ग्रहण करने वाला मैं हूँ, मैं ग्रहीता हूँ। और ये ग्राह्य है, केवल ये ग्राह्य पदार्थ जो है जरिए हैं वहां तक पहुंचने का, इस बात को बुला देता है, फिर उसी में लगा रहता है। ये इसका अभिप्राय है। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। तो जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि उसी में लगा रहता है, ये भूल जाता है, तो उस समय भी आत्मा कर्ता स्वरूप ही होता है। हाँ, कर्ता, देखिए
आत्मा अपने उसी स्वरूप में रहेगा, कर्ता स्वरूप में ही रहेगा, लेकिन कर्तृत्व को ओझल कर देता है और वो जो दृश्य है उसकी प्रधानता कर देता है। जी जी, मतलब भोक्तापन को तो गौण कर दिया, भोग्यपन को मुख्य कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, तो उसमें भोग तो कर रहा है फिर भी। हाँ, भोग तो करेगा ही करेगा, लेकिन भोग किस लिए करता हूं ये भूल जाता है। क्योंकि आत्मा का जो एक प्रधान गुण है इच्छा करना और प्रयत्न करना जी, तो उस समय उसके अतिरिक्त उसको कर्ता किस प्रकार से माना जाए वो समझना चाह रहा था मैं, क्योंकि वो एक प्रयत्न तो करता है इच्छा के बाद, तो उस समय वो कर्म जो है सारे के सारे मन और इंद्रियों के साथ हो रहे हैं जी, तो उस समय उसको केवल इच्छा और मुख्य प्रयत्न करने के कारण से कर्ता माना जाए। देखिए ये दृष्टि भेद है। कर्ता तो हर स्थिति में वो रहेगा ही है सब, क्योंकि सही कर्ता सही भोक्ता, ये सांख्य में भी बोला गया है, जो करता है वही भोक्ता होता है, या सब शास्त्रों में ऐसे ही बोला गया है। सिद्धांत भी यह है कि जो करता है वही भुगतता है। तो आत्मा ही करता है, पर सीधा सीधा आत्मा वैसे नहीं करता हो करके साधनों के माध्यम से करता है। तो इसलिए एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पर इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, ठीक है ना, बुद्धि है और शरीर है, ये सब करने वाले होते हैं। केवल आत्मा जो है दृष्टा बनकर के इनको प्रेरित कर रहा होता है, जी। इन सबसे करवा रहा होता है, खुद स्वयं नहीं करता है। जैसे एक आदमी है कुर्सियां बिछा रहा है और एक आदमी बिछवा रहा है, दोनों में अंतर होता है ना। एक के आदेश पर एक आदमी कुर्सियां डाल रहा है, मतलब यहाँ भी एक कुर्सी वहां भी एक कुर्सी, जहां जहां जरूरत है वो कुर्सियां डालता जा रहा है, और एक आदमी डलवा रहा है। तो जैसे एक आदमी आदेश दे रहा है, तो ऐसे ही आत्मा आदेश मात्र दे रहा होता है, इसी आदेशता को ही कर्तृत्व उसको स्वीकार किया है। जी धन्यवाद स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। जी जैसे योग दर्शन में कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्र रहता है, जी, जी। वही हो रहा है ना सब कुछ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही है। हाँ, वृत्ति और अपने आप को अलग नहीं देख पाता है ना, रूप जी, को देखता है, रस को देखता है, जो भी विषय 5 विषय है उनको, और अपने आप को अलग नहीं देख पा रहा है। यही वृत्ति सारूप्यम की स्थिति है। और ये जो भोग है, अभी रेणु जी ने जो पूछा है, इन सब स्थितियों के साथ जुड़ा हुआ वो भी भोग्य को प्रधानता दे दिया और भोक्ता को गौण कर दिया है। योग की दृष्टि से वृत्ति सारूप्यम है और यहाँ की दृष्टि से भोक्ता और भोग्यपन है, बस इतना ही अंतर है। जी जी स्वामी जी, ये अपने छांदोग्य उपनिषद में मतलब ये हमारा मेन है कि हम मोक्ष को कैसे पाए, जी मोक्ष ब्रह्म लोक को कैसे पाए, तो काफी बड़ा ये अपना उपनिषद रहा जी। और मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ऐसा हो स्वामी जी, आप जानते हैं कि हम कहाँ फिसलते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने सामान्य जीवन में। तो जैसे विवेक वैराग्य, और आप इसको कुछ समय लेके समराइज कर दें। हमने तो भागों में तो इसको ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसको समराइज करके कि भाई ऐसे ऐसे इसमें से ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे ऐसे इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, तो शायद हमें और सहायता मिले उसको समराइज करने में। ऐसे तो आपने किया, ये सारे उपनिषद का वही उद्देश्य है कि हम मुक्ति को कैसे पाएं। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ जी जी जैसा आपकी। जी जी। हाँ, तो इसका सार, पूरी उपनिषद इतनी बड़ी है, इसका सार अगर हम सामने रख करके देखें, सार यही है, 2 स्थितियां हमारे जीवन में, 2 प्रकार के कर्तव्य है हमारे जीवन में। एक बड़े कर्तव्य है, एक छोटे कर्तव्य है। बड़े कर्तव्यों में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है और छोटे कर्तव्यों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जहां जहां हमें उन छोटे कर्तव्यों की ओर बढ़ कर के उस विवेक का, उस वैराग्य को
निरंतर बनाए रखना हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल छोटे छोटे विषय होते हैं, चाहे वो पति पत्नी के आपस की बातचीत हो, चाहे सास बहू की बातचीत हो, या गुरु शिष्य की बातचीत हो, या कोई भी जो दो व्यक्तियों का जिनके साथ भी हमारा जीवन चल रहा होता है, जिनके सन्निधि में हम रहते हैं, चाहे परिवार हो या आश्रम हो, संस्थान हो, कहीं पर भी जिन जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना लेना देना सब होता है, वहाँ पर हमें वो जो सावधानी बरतनी है छोटी छोटी बातों में, उसमें हम ढिलाई कर देते हैं, उसमें आलस्य प्रमाद कर लेते हैं और बड़ी चीज़ों में हाथ डालने लगते हैं कई बार। मतलब आदमी समाधि लगाने के लिए मेहनत कर रहा हो, या आप देखेंगे ध्यान में बैठ कर के इतना जोर लगाता है ध्यान लग जाए, मतलब खूब स्ट्रेस लेता है, और उसकी जो ध्यान के काल में जब वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है तो उसकी आंखें, उसका चेहरा मतलब एकदम कसा हुआ जैसे लगने लगता है, और बहुत मेहनत करता है कि भगवान में मन लग जाए। अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, पर वहाँ प्रयास क्यों कर रहे हो आप? वो प्रयास जो है व्यवहार में करो। मतलब ध्यान तब अच्छा हो पाएगा जब व्यवहार हमारा अच्छा रहेगा। जो उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जिनके साथ हम लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर अहंकार आता है, राग आ जाता है, द्वेष आ जाता है, लेना आता है, देना आता है, बहुत सारी क्रियाएं हम लोग कर रहे होते हैं। वहाँ हम बहुत सारी लापरवाही करने लगते हैं, वहाँ एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, जल्दी धैर्य छोड़ देते हैं, और उन सारी स्थितियों को अगर हम देखने लग जाएं तो एकदम हमारे जीवन बदलाव को प्राप्त होगा। अब अगर ऐसे करने लग जाएं तो फिर जीवन तो ऐसे हो गए, हम तो साधु संत हो गए, ऐसा किसी को लग सकता है। बात साधु संत की बात है, साधु संत का तो बहुत अलग स्थिति होती है। जैसे मेरी स्थिति अलग है बिल्कुल। आप जिस स्थिति में हैं, जिस घर परिवार में हैं, वो सारे काम तो आपको करने ही है जब तक हो, तो उनको करते हुए अपने आप को बचाए रखना है, अपने आप को नॉर्मल स्थिति से, यानी जो सांसारिक स्थितियां हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठाते जाना है धीरे धीरे। नहीं उठाएंगे, उन्हीं औपचारिकताओं में रहेंगे ना, तो हम कब पार लगेंगे, अपने आप को कब पार कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, मैं किसी घर में पहुंच गया और वो ऑफर कर दिया कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए जो भी है, और मैं कुछ खाना ही पी रहा हूँ, और आदमी नहीं जी अब आप आए हो तो कुछ तो लेना पड़ेगा, और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, वो है ये है, मतलब एक साधारण सी बात है। उसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व इतना कर देते हैं कि वो साधारण सी बात है, ठीक है अब सामने वाला बंदा नहीं ले रहा है, एक बार दो बार पूछ लिया, उसको इतिश्री कर दो, छोड़ दो, उसमें कोई बात नहीं है। केवल साधु संत की बात नहीं है, जनरल कोई भी व्यक्ति आपके मेहमान भी आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में जीने का प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जो धीरे धीरे जो दिखावा वाला जो व्यवहार है उससे हम ऊपर उठते जाएंगे और यथार्थ व्यवहार में आएंगे। वो ठीक है, प्रारंभ में कोई अजीब सा लगेगा, लेकिन परिवर्तन जो होता है ना, आखिर किसी को तो लाना पड़ता है ना। मतलब कोई स्टार्ट करेगा तभी तो दूसरा भी स्टार्ट करेगा, प्रारंभ करेगा। नमस्ते। ठीक है जी। तो ऐसी स्थितियों में अपने आप को जहां जहां हमारे साथ में जो गलतियां हो रही व्यवहार में, लेने में, देने में, खाने में, पीने में, बोलने में, जिनके साथ में भी हम करते हैं, उन छोटी छोटी बातों में यदि विशेष ध्यान देने लग जाएं तो हमारा जो व्यवहार है, विशेष रूप से अहिंसा का जो व्यवहार है, वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम पति को, पत्नी को, बच्चों को, सास को, बहू को, या जो कोई भी हमारे साथ में गुरु शिष्य को, जिस के साथ हम लोग रहते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो हिंसात्मक ज़्यादा हो रहा होता है, वो हमें पकड़ में नहीं आ रहा होता है। वो हिंसा हमारी एकदम बंद होने लग जाती है और फिर हम एक सत्य का पालन करने लग जाएंगे, एक निष्ठा बनाए रखेंगे एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा। हम अपने लोगों के साथ विश्वासी नहीं है तो दूसरों के साथ क्या विश्वासी हो जाएंगे।
तो किसी न किसी दृष्टि से थोड़ा थोड़ा अपने आप को थोड़ा सूक्ष्मता से अपने व्यवहार को सुधारते जाना, एक बात। और दूसरी बात ये करनी है हमको, जो हमें पकड़ में नहीं आ रहा है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां जहां में पकड़ में आ रहा है कि ये मेरे से गलती हो रही है, इसके कारण से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, ऐसा अगर लगता है वहां अपने आप को सुधार करते जाना चाहिए, जो जो पकड़ में आ जाए। अथवा खुद नहीं पकड़ पा रहे तो सामने वाले पकड़वा रहे हैं, तो फिर वहां कोई अहंकार आदि लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आसानी से स्वीकार कर लो और आगे बढ़ते जाओ, तो बहुत कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। जी जी प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ जी जी स्वामी जी, वास्तविकता देखें तो स्वामी जी, अब जैसे आप उपनिषद खत्म हो रहा है तो मैं देख पा रही हूँ कि संस्कृत आदि नहीं है तो शब्दों की अर्थ याद रहते नहीं, तो मुझे लगता है कि उपनिषद तो जितना भी जैसा भी याद रहेगा, और आपकी जो ये व्यवहारिक बातें हैं जो जाननी चाहिए शेखर जी ने भी, तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली इन्हीं से लगता है कि हाँ कुछ हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत इन्हीं को पकड़ना है हमें। तो अभी तो फिलहाल कि हम अभी ज्ञानी तो है नहीं तो जो जितना ज्ञान आपसे हमसे हमें व्यवहारिक मिलता है अभी, तो फिलहाल हमें वो ग्रस्त में रहते हुए तो वही व्यवहार में ले आए तो शायद कुछ आगे बढ़ पाए। जी जी बिल्कुल ठीक अच्छा है। लगता है ये सब। जी 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 स्वामी जी, एक चीज और हाँ जी एक बात बीच में आई थी, आपने बड़ा अच्छा बताया था कि भाई किस तरीके से हम मनुष्य जीवन को फिर से प्राप्त करने के लिए इस जीवन प्रयत्न कर सकते हैं। जी एक बार बीच में आया था तो आप कह रहे थे कि हाँ इस विषय में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे किसी समय। जी एक पूरा लेक्चर शायद इस चीज पर रहे, पूरा एक क्लास। जी जी वही ना जो आप कहते हैं ना, आपकी डिमांड्स तो बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ डिमांड्स आती रहती है, क्या करें स्वामी जी। आप ठीक है। सामने होते हैं तो लगता है कि हाँ आपसे और जान लें। ठीक है, जरूर है। आपने अच्छा याद दिला दिया है, तो हम कल विचार करते हैं। उपनिषद जो है, अगली उपनिषद जो है हम थोड़ा देर से प्रारंभ कर लेंगे। पहले कुछ बातें जो भी रह गई हैं उनको लेकर के विचार कर सकते हैं। तो निश्चित बात है अगली क्लास में हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं कि मनुष्य बनना सरल है या कठिन है, इस पर भी विचार कर लेंगे ताकि हमें भी ये पता लग जाए कि हम कहाँ पर हैं। जी बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी प्रश्न है कि अभी आप बता रहे थे कि ध्यान करते हुए जो भी हमें प्राप्ति होती है अगर उसे व्यवहार में नहीं उतारा जी तो ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। जी तो स्वामी जी जिस प्रकार से लोग इतना ध्यान करते हैं, जो भी मेडिटेशन क्लासेस वगैरह चलती हैं, अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन जो ध्यान करने का उस समय फायदा हो रहा है वो होता रहे। हाँ वो तो है। जैसे कोई व्यक्ति थिएटर में बैठ कर के 2-2.5 घंटे किसी पिक्चर का आनंद लेता है, तो बड़ा खुश रहता है, उस स्थिति में सबको भुला देता है, बाहर आने के बाद वापस सेम वैसा का वैसा रहता है। ठीक इसी प्रकार से कोई ध्यान में बैठ करके बहुत अच्छी अनुभूति कर रहा है और ध्यान पूरा हो गया फिर वापस उसी स्थिति में आ जाता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? मतलब वो भी वैसे ही जी रहा है, ये भी मतलब ध्यान करने वाला भी वैसे ही जी रहा है और बिना ध्यान करने वाला भी वैसे ही जी रहा है, दोनों एक जैसे जी रहे हैं। ध्यान करने का कोई अंतर होना चाहिए ना सामने वाले और हमारे में। भाई मैं ध्यानी हूँ, ध्यान करने वाला हूँ, और सामने वाला ध्यान नहीं करता है, तो दोनों में बहुत अंतर होना चाहिए व्यवहार में। अगर वो अंतर नहीं आया तो ठीक है, एक आदमी पिक्चर देख करके मनोरंजन कर रहा है, एक आदमी ध्यान करके मनोरंजन कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। जी स्वामी। हाँ, बस अंतर इतना है कि एक मनोरंजन पिक्चर के माध्यम से मनोरंजन करता है तो उसका कर्म अलग प्रकार का होगा, और ध्यान रूपी कर्म कर रहा है तो उसका उससे बेटर होगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ दोनों सेम टू सेम है, पर अंतर तो है, लेकिन बड़े फल को ध्यान में रख करके कोई विशेष अंतर नहीं लग रहा है, ये मेरा कहने का अभिप्राय। ताकि हम टाइम वृथा ना करके जब हम कर ही रहे हैं ध्यान तो उसका पूरा लाभ ले सके या अधिक से अधिक लाभ ले सके। जी
जी। यहाँ जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना, मतलब स्वाध्याय से, सत्संग से और सेवा से, ध्यान से, ये आप एक दूसरे के पूरक भी तो है ना स्वामी जी। कई बार हम अपने व्यवहार में अच्छे नहीं होते, हमारा स्वाध्याय करने से हमें फिर वो ज्ञान ठीक होता है, या सेवा करने से हमारे भीतर करुणा दया भाव आता है, तो वो हम मतलब सभी को रखें ना ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो रखना ही है। मतलब सभी चीजें अपने साथ में जोड़ करके ही चलना होगा, किसी को नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। ज्ञान को भी लेके चलना है, कर्म को भी लेके चलना है और भक्ति को भी लेके चलना है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि ध्यान ही नहीं करना है अगर हम वैसा नहीं कर, इसका यह अभिप्राय नहीं है। ध्यान करते हुए उस ध्यान को व्यवहार में जब कर्म के साथ जोड़ेंगे तो वो कर्म भी वैसे ही होते रहना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। जी जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमारा सामान्यता अपनों से व्यवहार में हम कमी कर देते हैं जी, दूसरों के साथ शायद हम इतना बुरा व्यवहार नहीं करते जितना हम अपने के साथ कर देते हैं। जी, जी, काफी बड़ी कमी होती है हमारी ये। जी, जी, क्योंकि आपस में आप देखेंगे ना, हमने एक बार दो बार बोला, वो सुनी नहीं है पत्नी अथवा पति ने नहीं सुना, तो हम एक दूसरे को जो जिस तरह का कटाक्ष करते हैं वाणी से, या कुछ बोल देते हैं, या जो भी व्यवहार हम आपस में करते हैं, गर्म हो जाता है व्यक्ति, गुस्सा करने लग जाता है, अथवा उलाहना देने लगता, कुछ ना कुछ करता रहता है, उससे कितनी हिंसा होती है ये हमें एहसास नहीं होता। और हम जो ऐसा क्यों होता है, हम अपनों पे इतना क्यों करते हैं, अपनापन सोच लेते हैं, यहाँ कोई वहाँ कोई दंड इतना बड़ा नहीं मिलता, जबकि हम दूसरों के प्रति ऐसा स्वभाव नहीं करते। वहाँ हमें बड़े चेतनता से बोलते हैं, कहीं ना कहीं माप तोल के करते हैं, लेकिन अपनों के साथ हमें कहते हुए, रिएक्शन करते हुए समय नहीं लगता। ऐसा मतलब ऐसा हमारा बिहेवियर क्यों होता है स्वामी जी? उसका कारण सबसे बड़ा है कि हम अधिकार मान लेते हैं। मतलब पति पत्नी बच्चों और जो भी हमारे निकट रहने वाले हैं उन पर हमारा अधिकार है ऐसा मान लेते हैं। तो ये जो अधिकारपन है ये हानिकारक है। देखो, कहना सभी को चाहिए होता है, जो भी जैसे माता पिता के रूप में किसी का रोल है तो बच्चों को तो कहना ही पड़ेगा, या पति है तो पत्नी को तो कहेगा ही, या पत्नी पति को कहेंगी ही, या एक दूसरे को जो भी लोग आपस में कहेंगे। कहना गलत नहीं है, पर जिस लहजे से, जिस हिंसात्मक या जिस ढंग से हम लोग कहते हैं, वो जो ढंग है वो बहुत गलत होता है। वो हमको समझना होता है कि ऐसा कह करके हम उनको दुख दे रहे हैं। दोष को दोष बताना गलत नहीं है, लेकिन बताने का जो ढंग है वो बहुत गलत होता है हमारा। वो अगर नहीं रहेगा तो हम हिंसा नहीं करेंगे फिर। जी स्वामी जी। जी 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 जी। और एक व्यक्ति के साथ हम बिना झगड़े नहीं रह पा रहे हैं। एक व्यक्ति के साथ में, तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ा हुआ हो, एक व्यक्ति के साथ बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? क्या हम कभी ऐसा करके नहीं दिखा सकते कि मैं इसके साथ, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, या बहू हो, या देवर हो, देवरानी हो, गुरु हो, या शिष्य हो, जो कोई भी हो, हम बिना झगड़े किए, बिना किसी प्रकार का, ना मन से, ना वाणी से, ना शरीर से, तो खैर आप शाने लोग नहीं करेंगे, पर वाणी और मन से बिना किए क्या नहीं रह सकते क्या हम लोग? अगर नहीं रह सकते तो फिर तो हमारा ये सब पढ़ना, सुनना और ये सब करना तो वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें मेहनत करनी है कि क्या मैं एक व्यक्ति के साथ जब नहीं कर पाऊंगा तो दूसरों के साथ कैसे करना है? शास्त्र तो कहता है प्राणी मात्र के साथ करना है हमको अहिंसा का पालन, और हम एक व्यक्ति के साथ नहीं कर पा रहे हैं, और यही हम फेल हो गए। स्टार्टिंग में ही फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? पर हम कहां पर हैं ये अपने आप को देखना है। तो ये उपनिषद जो है यही सिखाने वाली है, आपको अपना दर्शन कराती है। उपनिषद आप किस स्थिति में हो, आपको
अपना आईना दिखाने वाली है उपनिषद, ऐसा कह सकते हैं आप। जी स्वामी जी, ध्यान की विधि थोड़ा मतलब कम में बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, ध्यान की विधि तो क्या बताऊंगा आपको, उसके लिए तो आमने सामने बैठना पड़ेगा सभी को। बस इतना समझ लीजिएगा कि जिसका ध्यान आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति भगवान का ध्यान करना चाहता है तो भगवान को नहीं समझ पाता है, उसका क्या महत्व है मेरे जीवन में, वो हमें सुनी सुनी बातों पर नहीं चलना है। भगवान बहुत बड़ा है जी, भगवान ने सब कुछ किया है जी, और भगवान के बिना कुछ नहीं होता, ये सब सुनी हुई बातें हैं। क्योंकि जिस वस्तु का महत्व हमें पता होता है ना, उसमें हम बहुत संवेदनशील होते हैं। अब आप जो पूछ रही हैं तो आपको मैं नहीं जानता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ। अगर किसी को ऑर्नामेंट्स में अच्छी रुचि होती हो, या किसी को पैसे में रुचि होती हो, किसी को कपड़ों में रुचि होती हो, तो उसको किस तरह रखता है व्यक्ति, किस तरह उस पर ध्यान देता है, और कीमती वस्तु को कैसे रखता है, क्योंकि उसको जानता है वो, और जिस वस्तु को जानता है उसको बहुत संभाल के रखता है, उस पर ध्यान देता है। अगर आप एक माँ हो, आपका बच्चा छोटा है, तो उसके देखभाल के लिए आप पूरा जीवन झोंक देते हैं, क्योंकि उसका महत्व आपको पता है। जैसे अभी यहाँ पर जो क्लास में बैठे हैं, कुछ ऐसी भी बहनें हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका भी निर्माण होना है, अभी तो बड़े बने नहीं बच्चे। उन्होंने सारा जीवन जो है उनके लिए दे रखा है, और उनको पता है उनका क्या महत्व है बच्चों का, तो इसलिए वो पूरा संवेदनशील होकर के उसके लिए लगे रहते हैं, उसमें मन लगता है। वहाँ कोई शिकायत नहीं होती, क्या करूँ, बच्चे के लिए मन नहीं लग रहा है, या बच्चे के लिए बनाना है लेकिन बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। उसको स्कूल तो आजकल भेज नहीं रहे, लेकिन उसको ऑनलाइन के लिए तैयार करना है, उसको खिला पिला करके तैयार करके बिठाना है, तो वो सब हम उसी में इन्वॉल्व होते हैं, उसी के लिए जी रहे होते हैं, क्योंकि उसका महत्व हमें पता है। तो जैसे जिस किसी भी वस्तु का महत्व हमें पता रहता है, उसके लाभ पता रहते हैं, और उसके ना होने से जो हानियां पता लगता रहता है, ठीक इसी प्रकार से जिस भगवान का हमें ध्यान करना है, उसके ध्यान करने से पहले ये सारी बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। उसका महत्व कितना है, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसके लाभ कितने हैं, उसको नहीं अपनाएंगे तो उसकी हानियां कितनी होती हैं, ये सब अगर अच्छी तरह क्रियात्मक रूप से हमें समझ में आ जाएगा तो फिर तो ध्यान लग जाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।